नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु का रेल बजट पेश हो गया। कई मायनों में ये मोदी सरकार के पिछले रेल बजट के जैसा ही रहा। अव्वल तो जिस तरह पिछले साल की तरह किसी राज्य को सौगात नहीं दी गई, ऐसे में इस बजट को चुनावी नहीं कहा जा सकता। दूसरे, बजट में खर्च के लिए पैसा आखिर कहां से आएगा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका जिक्र इस साल के बजट में नहीं किया गया। साथ में विदेशी निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें तो खूब की गई, लेकिन ठोस प्लान सामने नहीं रखा गया। इससे निवेश और आमदनी पर सवाल उठ रहे हैं। बजट में रेलवे के मूलभूत ढांचे में बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। हाँ, हल्के फुल्के नीतिगत फैसले जरूर लिए गए, ये जरूर कहा जा सकता है। रेल बजट में उत्तर प्रदेश को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला। हाँ, आस्था सर्किट में चलने वाली ट्रेनों से उत्तर प्रदेश को थोड़ा बहुत फायदा जरूर पहुंचेगा। वैसे यूपी को जाहिर तौर पर कुछ नहीं मिलने पर नेताओं और लोगों में नाराजगी। चुनावी साल में यह कदम कितना घातक साबित होगा, ये भी देखना होगा। और आज लोकतंत्र में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो सुरेश प्रभु ने रेल बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास देने की कोशिश की है। कुछ दूरगामी योजनाएं भी हैं और कुछ तत्कालीन तोहफे भी शामिल हैं। कमियां हैं तो मजबूतियां भी। रिपोर्ट देखते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा रेल बजट पेश कर दिया है। उन्होंने जितने वादे किए और 2016 के लिए जो राजस्व लक्ष्य तय किया है, वो वास्तविकता से कोसों दूर नजर आता है। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले साल रेलवे ने 8,700 करोड़ बचाए। इस साल 1.21 लाख करोड़ योजना मद में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और 1.8 लाख करोड़ की कमाई पर फोकस है। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा, इसका साफ जिक्र नहीं है। सिर्फ पीपीपी मॉडल और विदेशी निवेश के प्लान पेश किए गए। The capital plan has been pegged at 1.21 lakh crores, 1,21,000 crores. This magnitude of investment calls for abandoning the business as usual approach and continuously innovating to find new ways of sourcing funds. प्रभु ने 2020 का लॉलीपॉप भी जनता को दिया और जोर दिया कि रेलवे में 2020 तक तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बजट में आम आदमी, वरिष्ठ नागरिक और मध्यम वर्ग के लिए सौगातें दी गईं। प्रभु ने आम जनता के लिए अंत्योदय के साथ साथ हमसफर, उदय और तेजस नाम की ट्रेनों का ऐलान भी किया। रेल किराए में वृद्धि की घोषणा नहीं की और फोन से टिकट कैंसिलिंग की सुविधा और 400 स्टेशनों के लिए वाईफाई जैसे लोक लुभावन वादे भी किए। Humsafar would be fully air conditioned third AC service with an optional service for meals. Tejas, on the other hand, will showcase the future of train travel in India, operating at a speed of 130 kilometers per hour and above. रेल बजट में उत्तर प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। प्रदेश को फिलहाल ना तो कोई नई ट्रेन मिली और न ही जो मांग राज्य सरकार की ओर से की गई थी उसे पूरा किया गया। पिछले बजट के वादों को भी नजरअंदाज किया गया। इससे प्रदेश के लोगों और नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। रेल मंत्री ने आज लोकसभा में जो रेल बजट पेश किया वो असंतोषजनक रेल बजट था। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने, जो रेल मंत्रालय ने आम जनता को झुंझुना थमाया है, हम लोगों ने झुंझुना बजा करके अपना विरोध दर्ज कराया। इलाहाबाद के नाम पे नील बटे सन्नाटा ये बजट है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने झुंझुना लेके सिविल लाइन सुभाष चौराहे बजाया है कि नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद को, जनता को जो धोखा दिया है, ये निहायत निंदनीय है। और अगर इस तरह ये धोखा देते रहेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में भी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बजट को पूरी तरह से चुनावी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी राज्य को खास तोहफा नहीं दिया गया। प्रभु रेलवे का बही खाता बराबर करते ज्यादा नजर आए। प्रभु का पिटारा अगर आम लोगों को कुछ राहत दे जाए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।